वाराणसी के लोगों को जल्द ही रोपवे की सौगात मिलने वाली है। रोपवे का काम करीब करीब पूरा हो गया है। जल्द ही इस पर ट्रायल शुरू किया जाएगा। हालांकि काशी विद्यापीठ परिसर में विद्युत उपकेंद्र बनाने पर विवाद खड़ा हो गया है। विद्यापीठ ने अतिरिक्त जमीन देने से मना कर दिया है। विश्वविद्यालय परिसर में बिना अनुबंध निर्माण कार्य पर पुलिस बुलाकर रोक लगा दी गई है। रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में रोपवे पर सार्वजनिक परिवहन का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। रोपवे लगाने का काम करीब करीब पूरा हो गया है। देश के पहले सार्वजनिक रोपवे का निर्माण स्विट्जरलैंड की कंपनी बर्थोलेट कर रही है। करीब 807 करोड़ की लागत से रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। वाराणसी में रोपवे के लिए रोप डालने का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। अब जल्द ही इस पर ट्रायल शुरू किया जाएगा। वाराणसी कैंट स्टेशन से रोपवे डालने का काम 5 चरणों में पूरा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना रोपवे अब अंतिम रूप लेने लगी है। वाराणसी में रोपवे के पहले फेज में रोप डालने का काम लगभग पूरा हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वाराणसी के कैंट स्टेशन से किस तरीके से जो रोप है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आगे जो काशी विद्यापीठ स्टेशन है, रथ यात्रा है और फिर गोदोलिया है, इन सारे स्टेशनों पर रोप जो है का काम बिछाए जाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। तस्वीरों में आप देखिए कि इसी रोप के सहायता से जो रोपवे का जो गंडोला है एक जगह से दूसरे जगह प्रस्थान करेगा। और वाराणसी में रोपवे का डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि मात्र ई रिक्शा के किराए में लोग रोपवे से एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि इस रोपवे में क्या क्या खास है। रोपवे में कुल 148 केबल कारें होंगी। हर केबल कार में 10 लोग बैठ सकेंगे। रोपवे का गंडोला 150 फीट ऊंचाई से गुजरेगा। हर 1.5 मिनट में एक केबल कार गुजरेगी। एक तरफ हर घंटे 3000 लोग सफर कर सकेंगे। रोपवे का संचालन 16 घंटे होगा। कैंट से गोंदौलिया की दूरी 16 मिनट में तय होगी। रोपवे के 5 स्टेशन होंगे, जिनमें कैंट भारत माता मंदिर, विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गोंदोलिया शामिल हैं। माना जा रहा है कि रोपवे का काम पूरा होने के बाद ये अपने आप में न सिर्फ वाराणसी बल्कि देश के लिए भी सार्वजनिक परिवहन का नमूना होगा। इतना ही नहीं, इससे आम लोगों को ट्रैफिक जाम और भीड़-भाड़ से भी निजात मिलेगी। रोपवे का गंडोला लगभग 150 फीट ऊंचाई से गुजरेगा, जो कि शहर को देखने का एक अलग ही एहसास कराएगा। हर 1.5 मिनट में एक केबल कार गुजरेगी, यानी कि किसी को भी ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिशा में 1 घंटे में 3000 लोग यात्रा कर सकते हैं, यानी कि अप एंड डाउन में आप देख सकते हैं कि 3-3000 लोग यात्रा कर पाएंगे। रोपवे का संचालन 16 घंटे तक होगा, यानी कि लगातार रोपवे का संचालन होता रहेगा और वर्किंग आवर में सबसे ज़्यादा लाभ आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी मिलेगा। रोपवे के जरिए वाराणसी कैंट से गोदोलिया पहुंचने में लगभग 16 मिनट का समय लगेगा, जो कि बहुत ही कम समय होगा। अमूमन ट्रैफिक जाम में काफ़ी समय लग जाता है शहर के इन इलाकों में पहुंचने में। साथ ही काशी विश्वनाथ धाम, गंगा घाट में जाने के लिए भी बेहद आसानी होगी। एक तरफ रोपवे का काम अंतिम चरण में है, तो दूसरी ओर वाराणसी में रोपवे परियोजना पर विवाद भी सामने आया है। काशी विद्यापीठ ने रोपवे परियोजना के लिए अतिरिक्त जमीन देने से मना कर दिया है, जबकि रोपवे के अधिकारी विश्वविद्यालय परिसर में विद्युत उपकेंद्र बनाने पर अड़े हैं। यहाँ तक कि रोपवे की निर्माता कंपनी बिना अनुमति लिए ही विश्वविद्यालय परिसर में विद्युत उपकेंद्र का निर्माण करने पहुँच गई, जिसके बाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने काम रुकवा दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिना अनुमति और बिना अनुबंध काम कराए जाने के आरोप लगाए हैं। शुरू में समझौता हुआ था, उसमें इसकी कोई जिक्र नहीं था और जितना जमीन के लिए उन्होंने अनुबंध किया था उससे दुगुना से ज़्यादा जमीन दी जा चुकी है। दूसरी बात यह है कि भारत का जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ललित कला विभाग यहाँ संचालित होता है और जहाँ ये विद्युत उपकेंद्र बनाना चाहते हैं वहाँ स्कल्पचर विधा के बच्चे अपनी प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ बच्चों का लगातार आवागमन होता रहता है। ऐसे में इस परिसर में किसी विद्युत परियोजना की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उम्मीद है जल्द ही रोपवे की राह में आए इस विवाद को खत्म कर काम आगे बढ़ाया जाएगा।
ताकि वाराणसी के लोगों का रोपवे पर सफर का सपना पूरा हो सके। तो फिलहाल रोपवे का जो रोप पहुंचाने का काम है वो पूरा हो चुका है। 5 चरणों में इस काम को किया गया है। अब जल्द ही इस पर गंडोला की टेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है 3 महीने के ट्रायल के बाद अप्रैल और मई महीने तक ये पूरी तरीके से काम संपन्न होगा और उसी समय प्रधानमंत्री आम जनमानस को समर्पित करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।